पर जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। बताएं क्या सवाल आपके पास। मैडम ऐसा है कि एक मेरा सन इन लॉ की प्रॉपर्टी है यहाँ पर इंडिया में, वो यूएसए सिटीजन है आजकल, और उन्होंने जो कंबाइंड थी वो दूसरे भाइयों के साथ साथ, तो इनको 1/3 हिस्सा मिला है, करीब 23-24 लाख रुपए का। अच्छा, इसमें टीडीएस उन्होंने 22.11% काट लिया है परचेजर ने, जबकि इनकी लायबिलिटी कम बनेगी। इनकी लायबिलिटी खाली जो कैपिटल गेन बैठेगा उसी पर टैक्स देना होगा, तो इसका रिफंड कैसे होगा? ठीक है, देखिए अभी जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो मैंने उसमें एनआरआईज का जिक्र किया और मैंने वो प्रोविज़न नहीं बताया, और मैं इस सवाल के ज़रिए वो प्रोविज़न एक बार बता देती हूँ। जो आपका एनआरआई के केस में टीडीएस होता है वो हायर अमाउंट पे ही कटता है, और ये पूरा जो कटता है आपका सेल पे, आपका जो अमाउंट कटा है ये सेल पे, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट आपका टीडीएस कट गया होगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस थी, क्योंकि आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता नहीं है या बहुत कम बनता है, तो आपको जो आपके ब्रदर इन लॉ के असेसिंग ऑफिसर हैं उनके पास जाके एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, लो या नो डिडक्शन का, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना आपकी लायबिलिटी बनती है। आपने क्योंकि ये सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आपका ज़्यादा टीडीएस कटा है, और अभी आप उनके पैन के अगेंस्ट जमा हो गया होगा। तो अब आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसमें दिखाएंगे कि आपने ये प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है और आपका जो कैपिटल गेन है वो बहुत कम है, और उसमें आपके जो भी आपका टैक्स बनेगा वो उस टीडीएस में से एडजस्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टीडीएस होगा वो आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। क्योंकि आप वो सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया है इसलिए ये आपको ऐसे रिफंड क्लेम करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप अपना कम टीडीएस डिडक्ट करवा सकते थे, बट दोनों ही केसेस में रिटर्न भरनी तो मैंडेटरी है। चलिए, तो अब कोई उलझन तो नहीं है आपके पास मित्तल साहब? इसमें फॉर्म 2 भरना होगा रिटर्न के लिए? बिल्कुल, एनआरआई है और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है तो फॉर्म 2 भरना होगा, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि उनकी कोई और ऐसी इनकम नहीं है जिसकी वजह से उनका फॉर्म चेंज हो जाए, बट अगर एनआरआई हैं और कैपिटल गेन से उनकी इनकम है तो उनको फॉर्म 2 भरना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। और एक अगला सवाल आया है हैदराबाद से, जो कि फ़ोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं, के जोगेश्वर राव साहब हैं। राव साहब नमस्कार, बताएं क्या नमस्कार क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार गौरी मैडम, मैं आप दोनों का आभारी हूँ। मेरे सवाल लेते रहते हैं आप जी, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि इक्विटी कैपिटल गेन से इस वित्त वर्ष में जो है उसको लेकर है मेरा सवाल। अच्छा। पहला हिस्सा है क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बजट के पहले एक रेट टैक्स रेट, बजट के बाद में दूसरा टैक्स रेट होने की वजह से ITR 2 में इस बार दो कैपिटल गेन्स शेड्यूल 2 हिस्से में आएगा। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, पहले हिस्से में एक हिस्से में मुनाफा और दूसरे हिस्से में अगर घाटा हुआ, गेन्स एंड लॉसेस, इसका कैलकुलेशंस अगर एक उदाहरण के साथ बता पाएंगे तो बहुत मदद होगी। जी, दरअसल जो एंट्रीम बजट में जो चेंज किया गया है मिड ईयर में, इसी वजह से कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए, जो ITR फॉर्म्स हैं वो यूजुअली जो यूटिलिटी है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आती है। आजकल जल्दी आ रही है, पहले तो मई जून तक आती थी। तो अब अगले साल मार्च अप्रैल तक उम्मीद है कि यूटिलिटी आएगी। जब वो यूटिलिटी आएगी तो उसमें पता लगेगा कि कैसे फॉर्म्स में चेंजेस किए गए हैं। जो बजट में बदलाव होते हैं वो यूटिलिटी में, जब अगले साल यूटिलिटी आती है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो जब वो सामने आएगा तो पता लगेगा कि उसको कैसे दिखाना है। जो लॉस की आपने बात की है कि आपको अगर कोई लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है और या लॉन्ग टर्म भी लॉस हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस दोनों को ही आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म से। और आपका अगर वहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ है और आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म का जो लॉस है उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म से कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म लॉस से। तो आपका ये जो भी आपकी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की जो ट्रांजैक्शन है इसको आप अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, और वो वाला जो आपका पेज है वो मेरे हिसाब से सेम ही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जोगेश्वर जी मिल गया आपको सवाल का जवाब? छोटा सा एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। एक वित्त वर्ष के अंदर ही
15% टैक्स रेट में गेन्स हुआ है, 20% टैक्स रेट में लॉसेस हुआ है। इसका कैसे मेथडोलॉजी रहेगा कैलकुलेशन, ये जानना चाह रहा था। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि आपका कम वाले रेट पे प्रॉफिट हुआ है और ज़्यादा वाला रेट पे आपको लॉस हुआ है, तो आप सेट ऑफ फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही शॉर्ट टर्म कैटेगरी में फॉल करते हैं और हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो इसका सेट ऑफ बिल्कुल पॉसिबल होगा, अनटिल अनलेस कि स्पेसिफिकली इस पे कोई रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे गाइडलाइंस आए या फॉर्म में इसमें कोई चेंजेस किए जाएं। जैसे 87A की रिबेट में अभी रिसेंटली हुआ था, अभी जब हमने जुलाई में रिटर्न्स फाइल की, कि 5 जुलाई को यूटिलिटी बदल दी और एक CBDT ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इसमें चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये डेफिनेटली अलाउ होगा आपको। चलिए आप